ओम शांति। ओम शांति। अटेंशन प्लीज। ओम शांति। अच्छा, मीठा बाबा हर रोज इशारा देते हैं, जब क्लास में आते हैं बोली सुनने के लिए, तो कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाई है, उसकी एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्लियर बुद्धि में है ना, तो आने में उमंग बहुत होता है। आज बाबा क्या सुनाएगा। जो परसों मोली में था, बाबा आता है और सब बच्चों को होता कुछ बोल ले, अभी कुछ बोल ले। बाबा बाबा आता है, दृष्टि देता है, तो बच्चों के अंदर कुछ बोल लेना। बाबा बोले तो भोलेनाथ बाबा बोलते हैं, और भाग्य विधाता बाबा फिर अच्छी तरह से समझाते हैं बैठ के। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल वो है, ज्ञान का सागर वो है। तो सागर, ज्ञान का सागर को, ये ज्ञान को अंदर कैसे धारण करे, कितनी बाबा मेहनत करता है। मेहनत फिर कौन करता है? हमको धारणा कराने के लिए वो सुनाने वाला सुनाता है, धारणा कराने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा। बहुत ध्यान रखता है ब्रह्मा बाबा सवेरे सवेरे। तो मुझे हमेशा ये सीन सामने आती है। पांडव भवन में जब मैं बाबा से क्लास अमृत वेले जाने से अलग क्लास में जाने के समय, बच्ची चलो मैं बाबा को लेके आ रहा हूं, इतना ऐसा वंडरफुल दृश्य है, चलो चलो मैं बाबा को लेके आ रहा हूं। वो सुंदर दृश्य है। रमोली सुनाएगा, आएगा। जिसके सभा में आया ना, कमरे में बैठा था, उस घड़ी का रूप क्लास में आया, रमोली पूरी हुई। फिर बाबा का रूप देखो। फिर जाओ कमरे में, हम दिल होता था फिर कमरे में जाएं, तो कहता था नहीं रिवाइज करो जाकर वहां बैठी। तो रिवाइज बैठ के करे या बाबा को सामने देखने जाएं, थोड़ा अंदर होता था बच्चे आपस में बैठ के रिवाइज करो। ये भी बाबा को अच्छा लगता है, मुझे पता है। फौरन बोली रिवाइज करते हैं ना, शिवा में जाने के पहले बहुत बहुत मजा आता है, ताजा ताजा होता है ना। फिर अभी आप तो नोट्स लेते हो, ऐसे ऐसे करते हो ना, पेंसिल कागज। हमको तो बाबा ने ये मना कर दिया, कागज पेंसिल नहीं उठा। पर मैंने एक पता आदत पर गई थी, अंगुली है नहीं से, पता नहीं ऐसे, ये 1 2 3 4 कितनी अंग सहज है ना। भक्ति में भी कोई माला फेरते, कोई ऐसे से करते हैं, अंगुली से करते हैं। तो अच्छे मीठे मेरे बाबा की उसी गरीबी, ये भी बात अच्छी है, ये भी बात अच्छी है, ये बात, एक एक बात सब समझाता है। क्यों समझाता है? बड़ा एक बार समझाया ना, रोज समझाता है। ताकि आज बाबा ने कहा है, बाप बच्चों को सुमत देता है, वैसे भक्त ने सुमत दे भगवान। तो हमेशा ये भी अंदर से भावना हो पर सुमत हो गई। कुछ भी हो जाए,
जो भगवान ने जो श्रीमती है वो सिर माथे पर है, तो कभी माथा गर्म नहीं हो सकता। दूसरा, कभी दिमाग काम न करे, बोले गर्म नहीं है पर काम नहीं करता है, थोड़ा शांत शक्ति नहीं है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आता है ये बात कैसे ठीक होगी। जब मैं कहूं समझ में नहीं आता है कैसे ठीक होगी, उस घड़ी मेरी स्थिति कैसी है। कहने में आता है बट्ठी, पर मन है अंतर्मुखी होकर के अपने आप को चेंज करने के लिए ये चांस मिलता है संगठन में। ये अभी टाइम है ना, अभी कोई सेवा की जिम्मेवारी नहीं है। हम भी सेवा से जब बाबा के सामने आते थे, मजल है सेवा याद करे, नेवर नेवर। बाबा के सामने आए हैं तो तीन बातें बाबा की हमेशा रिफ्रेश होने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, और बादल आए हैं भरने के लिए, जगह वर्षा करेंगे। आज दिन तक किसको यह भाषण आती है? सलाह भाई, मैं इसको सलाह दीदी विधि नहीं कहती हूं, बचपन से लेकर के सब दीदी कहते, मैं तो दीदी नहीं कहती हूं। यहां आते हैं, क्यों आते हैं? फौरन मैं समझती हूं, भले कितना भी वहां कोशिश करो, फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। बैटरी थोड़ा चार्ज होकर अच्छी तरह से चलने लग पड़ती है गाड़ी, और हवा सहज लगती है। उसमें बाबा शुरू में कहता था, मेरे को अच्छा लगता था बाबा का, तो शुरू में पहले और कोई खेल नहीं होता था, तो पीछे बहुत खेल निकले हैं। बचपन में हमारे बहुत छोटेपन के रतन याद है, फिर मोटरी होती थी, फिर मोटरी, पता है किसको फिर मोटरी? उसको ऐसे घुमाते थे ना, पर ऐसे से घूमती थी। ये अभी कोई होगा किसके पास कभी फिर मोटरी ऐसे? किसने देखा, किसको अनुभव है इसका? ऐसे ऐसे उसको घुमाते थे और कुछ नहीं, घूमती थी, अच्छा लगता था। तो बाबा हमको ऐसे बनाने चाहता था, फिर मोटरी को ऐसे पहरा। ज्यादा कोई माथाकुटी की बात नहीं है। ऐसे बाबा करे ना, बच्चे देखे कैसे खेल है एक अच्छा। तो सबसे अच्छी बात बाबा को लगती है, बच्चे ड्रामा है ये, इस ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर मेरा बाबा है। इतना हमारे अंदर है, ये सारा वर्ल्ड ड्रामा है। बाबा शुरू की मूल्य है, बाबा की वर्ल्ड ड्रामा है, जिसके आदि क्या थी, मध्य में क्या हुआ, अंत में अभी क्या हो रहा है, फिर नई दुनिया आ रही है। ड्रामा है। इस ड्रामा का जो मुख्य क्रिएटर है ना, डायरेक्टर है ना, जो फिर ड्रामा का मुख्य एक्टर है ना, उसको मैं जानती हूं, वो मेरा बाप है। समझो तो सही, ये कितनी ऊंची बात है। तो ये भी ये देखा है, मैं नाटक सिनेमा देखी नहीं है, समझ तो सकती हूं। जो हीरो एक्टर होता है
उसका ध्यान होता है सारा डायरेक्टर पर। एक्ट ऐसी करूं जो नाट्य की शोभा बढ़ जाए। किसी को नहीं देखता है, स्टेज पर प्ले करता है और एक्टर्स को देखता नहीं है, अंदर जानता है उस एक्टर्स के बीच में मेरा पार्ट हीरो है। तो हीरो पार्टदारी यानी इतना विशाल बुद्धि, दूरांदेश बुद्धि, जो बाबा कहते हैं दूरांदेश बुद्धि, विशाल बुद्धि होती है। इन पर क्या असर हो रहा है, अटेंशन ये रखता है डायरेक्टर क्या इशारा दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। क्यों हीरे मिसल बनना है, हीरो पारधारी बनना है। हीरे में कोई दाग न हो, सोने से तो अलग निकाली जाती है, वो पुरुषार्थ अलग है सच्चा सोना बनने की। तो 3 पुरुषार्थ है। एक विक्रम नाश हो जाए, अनेक जन्मों के कोई एक भी विक्रम हमारे खाते में रह न जाए, दे तो वो ही है ना। पर इन पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार जन्म आया, पर अंतिम जन्म है ना। न ये दे न देधारी, ये सब विक्रम विनाश हो गए तो कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू। ऐसा चुकतू जो कभी उनके वो मुझे न खींचे, मैं उनको न खींचूं। न मुझे वो खींचे, अपनी हर एक स्टेज देखे। अभी तक भी लोग के कोई भी खींचता है, या ईश्वरी परिवार में भी कोई मुझे खींचता है, तो खुशी नहीं होगी, असुर नहीं होंगे। बड़े बैर से ऐसे चले फिरे खुश, अंदर खुशी नहीं होगी। किसी कारण से भी खींचता है, ये फिर मैं अपना हर बात में अनुभव इसलिए सुनानी चाहती हूं। तो ये जो खींच होती है ना किसकी भी, वो अंदर या अंदर होती है, पता नहीं चलता है, पर कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो जब ये समझ में कोई कहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वो श्रेष्ठ कर्म करने में भी, यज्ञ सेवा करने में भी रुचि नहीं होगी, वो खींच रहा है हिसाब किताब। तो यज्ञ सेवा का जो पुण्य कर्म का खाता जमा हुए ना, उससे भी हमारा पुराना खत्म होता है। अगर वो भी यज्ञ सेवा बहुत प्यार से अच्छी तरह से, कोई बहाना देकर न दे करके, किसी का कारण न दे करके, सेवा में बल बहुत है। भले रोटी बेलने का काम हो, या बर्तन मांजने का काम हो, या सब्जी काटने का काम, पर सेवा में बड़ा अच्छा। क्यों यज्ञ सेवा है ना, तो यज्ञ सेवा में भी दिल न लगे, समथिंग रॉन्ग है। तो मुझे समथिंग रॉन्ग है, ये अटेंशन रखने के बिगर हम विक्रमाजीत कर्मातीत नहीं बन सकते। और मेरा बाबा हमको इतना, हम न भी याद करें पर याद दिलाता है अपनी, कोई न कोई तरीके से। कम से कम क्लास में हाजिर तो हो जाओ ना, हाथ तो हो जाओ ना। जब मैं नर्स होती थी, मैंने कहा मुझे ब्रिज कोठी फिर से कभी दिखाओ। मैं ब्रिज जैसे कराची के सुनाया ना अनुभव,
वैसे बिरज कोठी के बहुत अच्छे अनुभव है। पेशेंट्स को सवेरे सवेरे उठा के, अभी चाय बाय का रवाज नहीं था। कराची में तो कोई चाय पीता ही नहीं था। जिसको चाय की आदत थी बेचारा चाय की आदत नहीं छोड़ सका, चला गया। कराची में चाय बाय नहीं पीते। या अब्बू में बाबा ने थोड़ी छुट्टी दी मेरे को, पेशेंट्स को थोड़ा पिला दो, पत्ती है बची कुछ आज बाबा कराची नहीं बची पिला दो। इतना थोड़ा ढुक पिला के, कैसे भी बीमार। ये बाबा हमारा क्लासरूम छोटा ही था, बड़ा नहीं था, पर बैठते थे ना, एक असल हमारा गोडा उनसे न मिले, और पीछे वाला जो है ना ऐसे उनको में तकलीफ ना होवे। जितना भी 1-1.5 घंटा बैठते थे, हिलते नहीं थे। पर बाजू में एक रूम थी, वहां खटिया 1-2 पड़ी थी। बाबा कहता बीमार हुआ करके वहां सुला दो, जल्दी उठ के अमृत वेले भी आकर सुला दो, मुरली के टाइम भी आकर भले वहां सरी छोड़े, मुरली सुनते सुनते। ऐसी लगन भी उनमें पैदा करना। बीमार मैं नहीं चल सकता, मैं कभी मेरे को कोई पेशेंट ने से नहीं कहा होगा, उठा के प्यार से चला के बाबा दृष्टि तो ले लेना। तो इतनी प्रेम से सेवा का बल बहुत मिलता है। अभी ये बाकी एक बात सुनाती हूं। जब मैं बाबा के पास आई, बड़ी लगन से, बड़ी अच्छी तरह से आई, और बाबा ने पहली मूली सुनी, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। इतनी चिंता लगी। हमारे से पहले ये 2-3 साल पहले, 2 साल पहले आ गए, मैं तो दिवाली दूसरी, अभी भी कहती हूं दिवाली दूसरी नहीं आएगी। ये कभी बाबा के बोल जो उस कानों से सुनने हैं ना, कभी भूले नहीं है। दिवाली दूसरी नहीं। जो करना है पुरुषार्थ, अंत मते मुझे बाबा मुझे याद रहे और कुछ याद ना आए, तो इस पुरुषार्थ ऐसे लगन से करने से, जो मैंने कराची का जो बताया ना, बेंच पर बैठी हूं, बेंच पर बैठ के सोती भी नहीं थी, बैठ करके बाबा जी के पास लिखती थी, नींद नहीं करूंगा मैं, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। पुरुषार्थ करते करते थोड़ा सा सूक्ष्म खुशी कम हुई। घड़ी घड़ी बाबा के पास जाऊं, बाबा मेरी खुशी बच्ची कुछ नहीं है, बाबा मेरी खुशी कम हो गई थोड़ी। मम्मा के पास जाके बाबा के पास जाऊं, बाबा मेरी सुनने ही नहीं बात है। आखिर बाबा के पास, बाबा मैं कहती हूं ना, मुझे बताओ ना, मुझे खुशी कम हुई है। अभी आज तो आप लोग परवाह नहीं है, खुशी कम होती है तो आप बिठाया सामने, दृष्टि दिया, तो कहा तुमने तो धक्का से मोह छोड़ा है, उन्होंने तुम्हारे से मोह नहीं छोड़ा है, इसलिए कुछ होता है। समझ गई। वो दिन से कोई मुझे याद नहीं कर सकता, खबरदार मैं मर गई तो अंदर समझा तुम जानकी मरी नहीं हो, तभी तुमको याद करते हैं। कोई खुशी गुम हो जाए काहे को। तो ये क्यों सुनाती हूं, अंदर कोई भी आत्मा खींचती है, खुशी नहीं आ सकती, शक्ति नहीं आ सकती। शक्ति मिलती है तो खुशी आती है, जो भी बात आती है ना, ठीक है ठीक है, सोचने से बरी हो जाती है, बाकी भी वो चांस देती है मेरा दिमाग को खराब करने के लिए। बात तो नहीं है, पर दिमाग खराब कैसे हुए, ठीक तरह से काम न करे, पर कोई ना और बात एडिशन होती जाएंगी, फलानी टीरी बात है, हुआ दिमाग खराब। फिर कहेंगे याद तो बहुत अच्छा है मेरे को,
अरे अंदर खोल के देख, सदा खुश है, भगवान के घर में हो। भगवान के घर में हूं, भगवान का खाती हूं। अभी टाइम हो गया भक्ति में, लौकिक में का इतनी भक्ति कर, भगवान खावे तो मैं खाऊं ना, एप्पल भगवान खावे मैं खाऊं ना। उसने जहां काशी वास किया, भाई काशी में शरीर छोड़ू, कोई देहधारी को सामने न रखू ना। तो हमारे पुरुषार्थ में खिलाने वाला किसके साथ खा रही हूं, सोती हूं कहां सोती हूं। तो उस दिन एक सप्ताह पहले, शायद एक सप्ताह हो गया होगा, तो मुझे शांतिवन में आते ही अनुभव हुआ, ये खटिया उड़ंद खटोला है, खटिया उड़ंद खटोला है। समझ रहे हो? लेटो ना, उड़ंद खटोले में उड़ जाऊं, किसके हाथ ना आऊं। समझा? ऐसा मौज मनाओ ना संगम युग की। एक ये खुशी, दूसरा है मौज, तीसरा फिर क्या है? आनंद। तो बच्चों में क्या करेंगे? तो ऐसे कितना ऐसे शांत में मौज बनाओ। धरती पर पाँव न हो। ओके, सुनो मुरली बाबा की। बाबा क्या कहता है, कान खोल देता है एकदम। मीठे बच्चे, असर तो जब दिल को बात लग जाती है ना, परिवर्तन आता है। परिवर्तन को देरी नहीं लगती है, तो दिल को बात लग जावे ना, तो ऐसे परिवर्तन आता है। गुणों पर भी ध्यान खींचवाता है। मतलब बाबा हर मुरली में कितना ध्यान खींचवाता है। मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़, दे अभिमानी बनो। देही, अब देखो मुझे चश्मा भूल गया, मैं क्या करूं? कभी कभी चश्मा भी भूल जाता है। क्यों? चश्मा पहनने की आदत तो सिर्फ पहनने के समय पहनना है ना। देही अभिमानियों को ही, अटेंशन प्लीज, ईश्वरी संप्रदाय कहा जाता है। पर्सन, तुम बच्चे भी जो सत्संग करते हो वह दूसरों सत्संगों से निराला है। कैसे? तो यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनती हो। यहां पराई होती है, एमएन ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पराई होती है, न कोई एमएन ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, और रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो अपन को आत्मा समझ कर बैठो, दे न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरी संप्रदाय कहा जाता है। सिंपल है ना? देही अभिमानी ईश्वरी संप्रदाय, देह अभिमान को थोड़ा भी देह अभिमान होगा तो ईश्वरी संप्रदाय में नहीं मानेंगे। आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं,
वो सदैव आत्म अभिमानी है। वह सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा बाप। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा जानी सभी आत्माओं से ऊंच। वह भी आत्मा है पर ऊंच आत्मा है। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। आप लोगों मैं समझती हूं ये बात दिन भर में याद रहेगी। हीरो पार्टधारी का टेंशन होता है, डायरेक्टर का क्या डायरेक्शन है, ऐसे होता है। ये याद ठीक है बात। वो अपने डायरेक्शन से नहीं चलता है, खुद ही चलाता ही नहीं है बेचारा। चलावे ना, ये क्या देखेंगे, इनको देखे ना, वो इनको ये चलाने वाला वो है, एक वंडरफुल एक्टर है। ये बात ध्यान पर रखना प्लीज। वो दिख रहा है तो उसका अटेंशन पीछे है, भले वो लोग समझते नहीं पर उसका सारा इशारा उनका कैच कर रहा है। और वो भी समझता है ये मेरे नाटक ड्रामा का पार्ट शो करने वाला है, किसका ड्रामा बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। बड़ी सूक्ष्म बहने भाई, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। सभी रचना, रचता को एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता कोई बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करता। बेहद का पाप जिसको परमात्मा कहा जाता है। जैसी आत्मा का रूप बिंदी है वैसे परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिंग्राम बना करके उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपन को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पार बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी है नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया पर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। ये बाप तुम बच्चों को ही वह समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाबा ने आज भारत के लिए बहुत अच्छा शब्द बोला है, आगे चल सुना। और भी मुझे एक दो बात आ रही पर नहीं सुनाएंगे अभी, और टाइम सुनाएंगे। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना।
प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मदन को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को। अभी देखो जैसे तोतली भाषा में बच्चों को समझा है, आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य कहा जाता है बीच को। ऐसे पढ़ाना है ना, मध्य कहा जाता है बीच को। आद्य है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य है से अंत कह रात, दिन है सत्यु त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज करते थे, जिसे भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप भी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। आत्मा समझो। हाँ देखो क्या कैसे आंखें बंद हो रही है, बोली लोरी मिल रही है, मुरली से नींद आ रही है अच्छी, बड़ी अच्छी से बड़ा मुरली ले लोरी मिलती बच्चों को। ऐसे मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं, ठहरो तो सही, थोड़ा नशा तो चले ना। मनुष्य मात्र देह अभिमानी है, देह अभिमानी है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। आप कहेंगे मुरली पढ़ती हो या हमको देखती हो? किसकी आंखें खुली है, ये क्यों देखती हो? कहेंगे न क्यों देखती हो? मुरली ऐसे पढ़ू, मैं ऐसे पढ़ू? हाँ? कहेंगे क्या कर रही है? ऐसे पढ़ा और ऐसे सामने। हाँ? कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है? आत्मा क्या चीज है ये बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी है। अच्छा देखो, मुझे पता है साइड लाइन का, एक में सुनाने के समय एक्यूरेट बाबा का ही शब्द सुनाएंगे। बल कहते भी है बुरकिटी के बीच चमकता है जब सितारा। और वह क्या है? जब आप आत्मा मन बनेंगे ना, यहां से चमकता है, ये यहां से चमकता है। पर वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारतीय ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। अभी ये लड़, जो भी मनुष्य मात्र है उनका ये तीर्थ है। भारत में, भारत सा तीर्थ है, पर भारत में भी ये महान तीर्थ है जहां आप हम बैठे हैं। स्वर्ग के सदगति करने बाप यहां आते हैं। रावण राज से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ भी कुछ नहीं समझते हैं। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारत में देवी देवता थे, उन्हों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी सो देवता फिर खितरी वह शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इससे अभी हर बात बाबा सब बताते, इस नॉलेज को पूरी समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज करते थे ना। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा पावन किसको कहते हैं, पवित्र किसको कहते हैं, समझ, ये भी समझने वाली है। सिर्फ पवित्र बनने से कोई पावन बनना है, पतित से पावन, इतना ऊंची स्थिति। लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज करते थे ना। उन लोगों का राज भारत में था,
और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज था। भारत कितना सालवंत था, हीरे जवाहर के महल थे, रावण राज्य में पुजारी बने हैं, भक्ति मार्ग में ये मंदिर आज बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहां विश्व के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मेमन गजनवी ऊंट भर करके ले गया। इतने माल थे, एक ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आवे न तो भी भर न सके, इतना सब। सत्युग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मेमन गजनवी तो अब भी आया है। द्वापर में भी कितने महल आद होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है, जो 100% रिलीजियस, अनराइचियस, इंसॉल्वेंट, पतित विशेष बन पड़ते हैं। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, भाष्य आ जाता, जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अब तो करोड़ों मनुष्य है। विचार करना चाहिए ना। अब तुम बच्चों के लिए विचार कौन करेंगे? जो बाबा समझा रहा है, कौन विचार करेंगे? जवाब बताएंगे आप, कौन करेंगे? तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। जब बाप तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं, पार्श बुद्धि बना रहा है, बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देता है। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, बाप के मत के लिए ही गाया जाता है। तुम मरी गत मत न्यारी, ऐसा भगवान हमको सुमत देता है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जिससे तुम देवता बन जाते हो। समझो, ऐसी अगर जैसे बाप मत दे रहा है, ऐसी मत अगर हमको मिली, आप समझो आंख हमारी आसमान से पार चली जाएंगी ना, यहां रहेंगी। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े है। क्यों कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो भी बच्चा है, 40,000 वर्ष परे है। 40 लाख जूनिया समझने के कारण कलप की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, न 84 लाख। वेद का बाप इन सभी वेद शास्त्रों आज को जानते हैं, तब तो कहते ये सब है भक्ति मार्ग के। जानते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। गीता में भी शब्द है, इनसे मुझे कोई नहीं मिलता। यह भी विचार करने वाली बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए। जब क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है, भारत का असुर देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। तब विचार करने वाली बातें हैं ना। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब यह रावणपुरी। वही देवताएं
देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ और अपन को विश्व समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सत्युग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, पुरानी दुनिया में भारत ही पुराना है। क्या गति हो गई है भारत। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। ये तो समझ की बात है ना। आज के देहाभिमानी मनुष्यों को, आज के देहाभिमानी मनुष्यों को थोड़ा भी पैसा मिला, समझे हम स्वर्ग में बैठे हैं। सुख दाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्यों पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पास बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज के बच्ची में बिठाओ, तो पतित है ना। पतित को फिर यहां बिठा नहीं सकते, यहां पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते हैं। तुम अभी फिर से बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। ये उसे एक की महिमा है, दूसरे किसी की महिमा हो न सके। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा, ऐसे बैठ के समझाना चाहिए। कौन ऐसे किसी को बैठ कर कैसे बताते हैं। टाइम नहीं है आप लोगों के पास, या कोई आते नहीं है, आते नहीं है। यानी आप यहाँ तीर्थ स्थान पर ना आवे, कोई आवे ऐसी भूम भूम करके इतना उसको मेल्ट कर दो। यहां इतना भाई, थोड़ी 1 मिनट में बताऊं। मैं चिकागो गई ना, तो प्लेन में एक बहन बैठी थी यहां, मैं और हंसा बैठी थी यहां। वो सारा टाइम मेरे को देखती रही, थोड़ा देखती रही। फिर मैं जाकर उसके पास बैठी, इतना सुनने लगी, इतना सुनने लगी, अच्छा सुनने लगी, इतना प्यार से सुनने लगी। फिर हंसा ने बोला तो दादी नाश्ता तो करो ना। तो मैं वहां जाकर नाश्ता या पीछे सीट पर किया, फिर उसको नाश्ते से दे दिया, तुम खा लो। खाया। फिर कल्ला को बोला, कल्ला मेरे साथ, कल्ला तुम से बैठो। कल्ला ने भी अच्छी रुझान की, ऐसी बदल गई। वो अपने बेटे को मिलने चिकागो जा रही थी, जो चिकागो में जो स्थान लिया है उसकी एड्रेस वहां उन्होंने से ली, जब एयरपोर्ट पर आए लेने के लिए। फिर बहन जब वहां गई, वहां मिलने आ गई। अभी वो लंदन आई है मिलने के लिए, कोर्स कर रही है, प्लेन में बैठी हुई। अभी आप लोगों को पता नहीं क्या करते हो सारा दिन। ये मुझे सुनाना नहीं था बात। जयंती ने खास ईमेल में भी लिखा है, वो उर्वशी नाम उस उर्वशी है जो तुमको प्लेन में मिली थी, वो लंदन आई है, मीलू उसको कोर्स करा रही है। बड़ी कहती पता नहीं, तुम जैसे प्लेन में आई ना, मुझे खींच हो रही थी। एयरपोर्ट पर देखा चलते चलते, मुझे अच्छा लगा मैं इनसे बात करूं।
बहन संतोष बहन, अभी आप लोग दीदियां हो, दादियां हो, कुछ ऐसे प्यासी आत्माओं को अनुभव कराओ ना। स्थान पर ऐसे आ जावे ना। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा की, शिव की महिमा अलग है। वह है बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवानों वाच कह देते हैं। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं ना। हम आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो। भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह ज्ञान। वैसा वह भक्ति। सत्यों में सब पावन थे। राजा रानी का राज चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता है। तो राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है। बाप से वर्षा लिया हुआ, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण की को कोई राय के लेने की दरकार नहीं है। वहां वजीर होते नहीं है। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था। नामी था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे प्यार से पापा को बोलो, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप के सुमत पर चल करके मनुष्य से देवता बनना है। ईश्वर ने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पार्श्व बुद्धि बनाना है। पुरुषोत्तम पार्श्व बुद्धि बनाना है। दूसरा, 7 रोज के भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान। अच्छा है, रोज वरदान मिलता है ना, सारा दिन देखने के लिए। वरदान काम कर रहा है हमारे ऊपर, या हम काम वरदान अनुसार कर रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले, सदा सफलता मूर्त भव। मिला वरदान। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्मा ही सफलता मूर्त बन सकती है। कुछ भी निष्फल नहीं जा सकता। एक सेकंड भी निष्फल नहीं जा सकता। एक संकल्प भी नहीं जा सकता। और श्वास भी हमारा निष्फल नहीं जा सकता। श्वासोश्वास स्मृति रहे तो सफलता अपने आप साथ दे रही है। अभी सर्वात्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहां है। जो अब तो जब आपके पास सर्वशक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है।
एक ही स्टोर से सब कुछ मिल, आजकल ये तो बड़े बड़े माल खुल जाते, एक ही स्टोर से सब कुछ मिल जाता है। ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की न हो, सब शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। वंडरफुल बात है ना। मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन का एक कदम है, कदम पर कदम रखना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। ओम शांति।